कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम गणित में ग्राम और किलोग्राम पर आधारित सवालों को हल कर रहे थे। आज हमने जो सवाल लिया वो है कि आपको दिए गए मानों को किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। तो पहला सवाल है 7,875 ग्राम। अभी 7,875 ग्राम को आपको दो इकाई यानी किलोग्राम और ग्राम के अंदर बदलना है। तो आपको पता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम हजार का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। तो 7,875 ग्राम को हमें ग्राम और किलोग्राम में बदलने के लिए हम इसमें हजार का क्या लगाएंगे? भाग। क्यों? क्योंकि 1,000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1,000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए हम हजार का क्या लगाएंगे? भाग। तो 7,875 बटा 1,000। तो देखिए भाग लगाते हैं। भाग हम यही लगा रहे नीचे, यानी 1,000 का भाग 7,875। तो 1,000 का भाग लगाएंगे। तो सबसे पहले 1,000 का भाग 7,000 में लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। शेष यहाँ 5 बचा, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 0 गया 8, 7 में से 7 गया 0। अब शेष बचा हमारे पास 875, जो 1000 से छोटी संख्या है। तो इसके अंदर जो शेष बच गया, जो हमारे पास शेष बचा है वो तो कहलाएगा ग्राम। क्या कहलाएगा? ग्राम। और भागफल के अंदर जो उत्तर आया है वो कहलाता है किलोग्राम। क्या कहलाता है? किलोग्राम। तो इसमें आपको ग्राम और किलोग्राम के बारे में बताना था। तो जब 1,000 का भाग हम 7,875 ग्राम में लगाएंगे तब हमारा आंसर आएगा 7 किलोग्राम 875 ग्राम। और ये हमारा आंसर, यानी इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करके बताना है। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 कि 9,562 ग्राम, इसको भी आपको किलोग्राम और ग्राम में बदलना है। तो इसको भी हम ग्राम और किलोग्राम में बदलने के लिए हम हजार का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। क्या लगाएंगे? भाग। तो हजार का ही भाग क्यों लगाते हैं? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी 1,000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब आपको पता है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम हजार का भाग लगाते हैं। तो 9,562 में हम 1,000 का क्या लगाएंगे? भाग। तो यहाँ भाग करके देखते हैं। 9,562 हजार का भाग। तो 1,000 9,562, 1,000 का भाग लगाया 9,000 में तो कितनी बार गया? 9,000 का 9 बार। फिर घटाया, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, 5 में से 0 गया 5 और 9 में से 9 गया 0। अब जैसे शेषफल बचा वो क्या कहलाएगा? आपका ग्राम। और भागफल में जो बचा वो क्या कहलाएगा? किलोग्राम। तो भाग देने पर जो हमारा आंसर निकला वो है 9 किलोग्राम 562 ग्राम। और ये हमारा आंसर। यानी इस प्रकार से आपको इन सवालों को हल करना है। अब मैं यहाँ पे 2 सवाल लिख रहा हूँ। पहला है 8,765 ग्राम और दूसरा है 3,450 ग्राम। अब इन 2 सवालों को आप स्वयं हल कीजिए
और ग्राम और किलोग्राम में आंसर निकालने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश में कल मैंने आपको राइट द नेम ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर यानी साल के महीनों के नामों के बारे में बताया था और हमने कल 6 नामों के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे, कल हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आज 7वां मीनिंग वो होता है JULY। JULY इसको हम बोलते हैं जुलाई। क्या बोलेंगे? और जुलाई, जुलाई का क्या हो जाएगा? हिंदी में भी हम इसको क्या बोलेंगे? जुलाई। JULY जुलाई, जुलाई। तो अब मीनिंग याद करना है आपको। JULY जुलाई, JULY जुलाई, JULY जुलाई। फिर आता है 8 नंबर, यानी 8वां महीना कौन सा होता है? तो वो होता है, देखिए, AUGUST, अगस्त। हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अगस्त। अगस्त। यानी ये हो गया AUGUST अगस्त, AUGUST अगस्त, AUGUST अगस्त। 8वें महीने के बाद में आता है 9। ये होता है, देखिए, SEPTEMBER। इसको हम बोलते हैं सितंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सितंबर। SEPTEMBER, SEPTEMBER, सितंबर। यानी सितंबर। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में? SEPTEMBER, सितंबर। और सितंबर को हम हिंदी में कहते हैं सितंबर। क्या बोलते हैं? सितंबर। अब सितंबर के बाद में क्या आता है? अक्टूबर। क्या आता है? अक्टूबर, यानी 10वां महीना। OCTOBER, अक्टूबर। क्या बोलते हैं इसको? अक्टूबर। और अक्टूबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्टूबर। यानी हमारा 10वां महीना जो होता है साल का, वो कौन सा होता है? OCTOBER, अक्टूबर। अक्टूबर का क्या हो जाएगा? अक्टूबर। 10 के बाद में 11 महीना कौन सा होता है अपना? नवंबर। नवंबर किसमें होते हैं? NOVEMBER, नवंबर। क्या बोलते हैं इसको? नवंबर। और नवंबर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नवंबर। यानी NOVEMBER, नवंबर। नवंबर को हम क्या बोलेंगे? नवंबर। और साल का जो अंतिम महीना होता है वो होता है दिसंबर। यानी DECEM, DECEMBER, दिसंबर।
और दिसंबर को हम हिंदी में बोलते हैं दिसंबर। तो ये हो गए आपके साल के महीनों के नाम। कल हमने 6 किए थे, आज हमने 6 किए, तो टोटल कितने हो गए 12। अब आपको इन 12 मीनिंगों को एक साथ याद करके लिखने का अभ्यास करना है। तो इनको कॉपी में उतारिए और इनको याद करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।